नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय जैसे ही ये ऑर्डर सामने आया, हर एक मीडिया पर्सन सामने आया कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन है या क्या है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। पुलिस वाले भी दुकानें जाके बंद करवाना शुरू हो गए। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज में कौन कौन इस समय इन्वॉल्व है, कौन कौन नॉन एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है, और अगर वो लोग घरों से बाहर निकलेंगे नहीं तो दुकानें कैसे खोलेंगे। ऐसी कई समस्याएं थी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने चैम्बर के प्रधान से भी बातचीत की है, यानी कि अरुण जी से भी बातचीत की है। वो भी आपको सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि इस समय हम लोग गांधीनगर में मौजूद हैं। ये गांधीनगर का वो इलाका है जो आज अभी के लिए खुला है। सबसे पहले डीसी द्वारा सबसे पहला ऑर्डर क्या किया गया, आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर देयर शेल बी कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट ड्यूरिंग वीकेंड फ्रॉम फ्राइडे 9 PM टू मंडे 6 AM, यानी कि शुक्रवार शाम 9 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को, रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ में 2 ट्वीट और भी आते हैं। वो 2 ट्वीट कौन कौन से हैं आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं। वो डीसी जम्मू द्वारा किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा पहला ट्वीट किया गया, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर देयर शैल बी कंप्लीट लॉकडाउन, जो हम आपको बता चुके। इसके अलावा उन्होंने दूसरा ऑर्डर किया, जब चैम्बर द्वारा बातचीत हुई है, कि देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज, एक्टिविटीज़ एंड होम डिलीवरीज ड्यूरिंग द वीकेंड इन जम्मू। हाउएवर द पब्लिक इज strongly urged to stay at home to avoid any inconvenience। इस चीज़ का दूसरा ट्वीट जो है वो डिप्टी कमिश्नर द्वारा आया गया। पर अब आपको वो भी सुनवाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन की बात हो रही है, वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, क्या आज से दुकानें बंद रहेंगी या नहीं? देखिए, एक चीज जो है, मैं पिछले दिनों में एक मीटिंग जो है डीसी साहब ने कॉल की थी, उसमें एसएसपी साहब भी थे जी, और उसमें हमने अपनी तरफ से जो भी बाजार रेस्ट्रिक्शन सभी लेकर के हम लोग ने जी, वहाँ पर जो बात हुई थी ये कि भाई अगर केसेस बढ़ रहे हैं, इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और मैं बढ़ नहीं रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी, मुझे लगता था कि भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना ही पड़ेगा वीकेंड। इस तरह से जिस तरह से आज हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए और ऊपर हमारे जो अधिकारी हैं जो ऑर्डर वहां से निकालते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का इमरजेंसी, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी आज कि भाई एकदम से यहाँ पर रात को 12 बजे आप ऑर्डर निकालिए और किसी तरफ से हमला हो गया है और हमें ब्लैकडाउन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पहले नहीं इन्फॉर्म होना चाहिए था, एक दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता। हमारे लोग जो हैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि भाई हम लोग जो हैं, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं फिर से, जिस तरह से इमरजेंसी में मतलब ये जो केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि डे बाई डे केसेस जो हैं बढ़े हैं जी, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, एक वे आउट होता है। हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है लोगों को, लोगों ने अपनी तैयारी करनी होती है। ये नहीं है कि आप रात को आप ऑर्डर निकालें और सुबह, ये डिक्टेटरशिप जो है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की डिक्टेटरशिप जो है कोई अच्छी चीज है। आप जरूर करिए, ऑर्डर करिए, आप रिप्रेजेंटेटिव से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले करके बात करिए और जरूर रखिए। वीकेंड के लिए हम लोग पहले से ही तैयार हैं, लेकिन रात को 12 बजे जिस तरह से ये ऑर्डर निकाला गया है, हम इसके लिए तो बिल्कुल इसके विरोध में खड़े हैं। और मैंने सभी को बोला है कि आज मैंने डीसी साहब से भी बात कर ली, एसएसपी साहब से भी बात की है कि इस तरह से अगर करेंगे तो फिर हम लोग जो है दुकानें ओपन करवाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें साथ लेकर के चले। ये नहीं है कि अपना जो भी ऑर्डर है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें। आज हमारे लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सभी को रिक्वेस्ट की है कि दोपहर तक दुकानें जो हैं वो खुली रहें और दोपहर के बाद दुकानें जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएं।
ठीक है सर। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के ऑर्डर जो है, मतलब ये एक ऑफिस में बैठ करके और जिस तरह से ये ऑर्डर निकाल रहे हैं, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी इनको चेंज करनी चाहिए और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले करके बात करनी चाहिए। आज लोग परेशान हो गए हैं। रात को क्या पता है किसी को कि 12 बजे के बाद जो ऑर्डर निकला है, और लोग सुबह अखबार थोड़ा पढ़ते हैं। अब दुकानें जाकर के खुली हो गई, अफरा तफरी फैल गई है। क्या हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसको मिनिमाइज करें या इसको और बढ़ाना है? आज की डेट में जिस तरह से बाजारों में अफरा तफरी फैल गई, लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो उससे क्या होगा? उससे हम लोग जो है जो चीज अचीव करना चाहते हैं या उस चीज जो वायरस है उसको स्प्रेड करें। मतलब कोई भी चीज है उसको सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने आज का जो ऑर्डर निकाला है, जो ऊपर से जो ऑर्डर निकला है, उसमें कहीं ना कहीं वो गलत तरीके के साथ ऑर्डर निकला है। आने वाले दिनों में मैं जरूर ये चाहूंगा कि जो भी चीज करें पब्लिक इनके साथ है, हम लोग जो है इनके साथ खड़े हैं, लेकिन एक तरीका जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जो है जो चीज हम लोग अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें कब तक खुली रहेंगी? क्योंकि अभी ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई है एसेंशियल में किनको डाला गया है और किनको नहीं। तो यहाँ पर अब आपको कौन सा लगता है, कौन सी दुकानें, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स की बात करें या फिर ज्वेलरी शॉप्स की बात करें, उनको कब तक के लिए हम मना कर देंगे कि कब तक दुकानें बंद कर दीजिए? देखिए, अभी तो मेरी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। असेंशियल और नॉन असेंशियल को अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कौन सी आइटम जो है वो असेंशियल में आएंगी, कौन सी जो बिजनेस है वो नॉन असेंशियल में आएंगे। इन्होंने 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया हुआ है। 9 बजे तक कोई भी दुकान जो असेंशियल खोल सकता है। अभी तक उसका भी कोई ऑर्डर जो है प्रॉपर नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज करने से पहले आपस में बैठना बहुत जरूरी है और बैठ करके ये ऑर्डर निकालें। हमें भी लोगों को समझाने में आसानी होगी, हम भी लोगों को समझाने के लिए तैयार हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं, कम से कम लोग जो है इस वायरस की स्पीड में आने चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ। उस चीज को हम लोग अगर अचीव करना चाहते हैं तो लोगों को लेकर के चलना होगा, ना कि लोगों को कंफ्यूज करके चलना। आज दोपहर को कितने बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी सर? हमने तो यही कहा है आफ्टरनून आप दुकानें सभी बंद कर दें, लेकिन आफ्टरनून तक आप आराम से बिजनेस करते हुए। अभी की पुलिस वाले भी मार्केट में आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत चल रही, मेरी तो सभी से बात हुई है और मैंने उनको क्लियर किया है भाई हमारी दोपहर तक अब उनकी दुकानें खुल चुकी हैं, किसी को पता नहीं है कोई ऑर्डर क्या है। जो ऑर्डर निकला है वो भी प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। अगर उन्होंने नॉन असेंशियल मूवमेंट बंद की है तो नॉन असेंशियल मूवमेंट क्या हुई उसको प्रॉपर क्लैरिफाई करना चाहिए। ऑर्डर की पूरी कॉपी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। हम लोग जो है एक डिवीजन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम तक बात नहीं पहुंच रही है। जब तक हमारे पास बात नहीं पहुंचेगी तो हम बात किससे करेंगे? जिसको हम समझाएंगे अपने दुकानदारों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से सुबह ही बात कर दी थी कि आफ्टरनून हम दुकानें बंद करवाएंगे और सभी को अपील करेंगे कि आफ्टरनून से बंद करें और आगे से वीकेंड लॉकडाउन में जाएं। आज हम जो है इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन आफ्टरनून जो है हमारे सभी बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं, असेंशियल कम्युनिटी जो बिजनेस करने वाले हैं, नॉन असेंशियल काम करने वाले हैं, वो सभी जो हैं आफ्टरनून दुकानें बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधान साहब से बातचीत पूरी आपने सुनी, जिसमें उन्होंने ये बात को क्लियर किया है और हमने आपको गांधीनगर की कुछ दुकानों का भी इस समय ब्यौरा दिखाया है। कई दुकानों में अगर कहें 89% या 98% तक अगर अप्रॉक्सीमेटली लेकर चले तो इतनी दुकानें खुली हैं, पर कुछ कुछ दुकानें अभी भी आप देख सकते हैं बंद भी हैं। पर यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि दुकानें कितने बजे तक खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, कौन एसेंशियल में आ रहे हैं, कौन एसेंशियल में नहीं आ रहे हैं। हम भी लगातार डीसी से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग लाइव आकर आपको इस चीज़ की पूरी इन डिटेल बताने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से बताया गया 2 चीज़ों में आम जनता घूम गई, रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन। रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए हैं? आने जाने लोगों के लिए हैं। अगर आने जाने में, यहाँ पर सवाल तो यही है कि अगर लोग आने जाने में उन लोगों को परेशानी होगी तो फिर दुकानें वो किस तरह से खोलेंगे। तो यही
कुछ कन्फ्यूजन था जो लोगों के बीच में फैल रहा था। अभी तक मेन चीज़ एसेंशियल, जो अगर पुरानी बातें करें तो पुरानी एसेंशियल्स की अगर बात करें तो उसमें ग्रॉसरीज था, वेजिटेबल शॉप थी, अगर बात की जाए पोल्ट्री फार्म्स थे, इन तरह की मेडिसिन की शॉप थी। ऐसी कुछ कुछ जगह थी जो जिनको कहा गया था कि आप खुल सकते हैं कुछ समय के लिए, पूरे दिन के लिए उनको भी खुलने की अनुमति नहीं दी गई थी, सिर्फ मेडिसिन शॉप को छोड़कर। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या अब कुछ एक और नया ऑर्डर आएगा, क्योंकि आज शाम 4 बजे एक और मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में क्या कुछ नई चीज़ निकल के सामने आती है। अभी तो एग्जैक्टली हमने ये जो एक ऑर्डर आया था शुक्रवार शाम का और सोमवार सुबह का, जो हमने आपको बताया, उसके बाद एक और ऑर्डर जो निकला है, जो रिस्ट्रिक्शंस में जिसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में बातचीत की गई है, वो चैम्बर की कॉल के बाद ही ली गई है। और उसके बाद चैम्बर से भी हमने जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी ये बात कही है कि आज दोपहर तक एटलीस्ट हमको टाइम दिया जाए कि जो सामान दुकानदारों ने ऑलरेडी अपनी दुकान पे रख लिया है, जो चीज़ ख़राब हो सकती है, जिस तरह से कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ ढाबे, वो उनकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, एटलीस्ट उनको ख़त्म करने का समय दिया जाए, उनको एटलीस्ट बिल्कुल थोड़ा सा एटलीस्ट ख़त्म करने का समय दिया जाए, ताकि परेशानी उनके लिए जो है वो ना क्रिएट हो जाए। आज के लिए तो अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, दोपहर तक के लिए तो अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, पर कल से वीकेंड लॉकडाउन जो अगर कहे जाए असली तरीके से, जिसमें दुकानें भी बंद रहेंगी, जहाँ पे पुलिस अभी भी जाकर ये चीज़ कह रही है, वहाँ पर पूरी की पूरी कल से दुकानें जो हैं वो बंद करवा दी जाएगी, चैम्बर द्वारा ये कहा गया है। और इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करें, अगले जो भी वीकेंड आएगा उसमें दुकानें ज़रूर बंद आपको नज़र आएंगी। ये कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में थी वो हमने क्लियर कर दी है। शायद आप लोगों के दिमाग में भी अभी जो कुछ क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। जम्मू परिवर्तन की कोशिश भी यही रहती है, और भी कुछ जो अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे आपको अपडेट देने के लिए कुछ स्टोरीज़ के साथ। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।